ये बच्चे ये मांग रहे हैं कि साहब इस देश में एजुकेशन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। पेपर माफिया, पेपर लीक माफिया इस देश के सिर्फ नीट के बच्चों का नहीं, लगभग हर एग्जाम में शामिल होने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। तो कर ले बात, रोका किसने है? बात तैयार, संसद में बात करने को तैयार है, इनसे बात करने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह ट्वीट किया, आपने बताया जितेंद्र जी ने ट्वीट किया, तो एक ट्वीट कर दें कि भाई हमने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग लिया है, या धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है और हम बच्चों की मांग मान रहे हैं, आओ हमसे बात कर लो। भाई ये बच्चे क्या मांग रहे हैं? ये बच्चे ये मांग रहे हैं कि साहब इस देश में एजुकेशन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। पेपर माफिया, पेपर लीक माफिया इस देश के सिर्फ नीट के बच्चों का नहीं, लगभग हर एग्जाम में शामिल होने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। ये बच्चे कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी देश के शिक्षा मंत्री की है। अगर वो शामिल नहीं है तो क्लीन चिट दें, जांच होने दें, हट जाएं पद से, और अगर वो शामिल हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उनको पद से हटाया जाना चाहिए। सर, सीजेपी एक नहीं हो या वो जंतर मंतर आए, और अगर वो इस बात पे आए कि वो हामी भरेंगे, मानेंगे मांगों को, तभी वो बात करेंगे। देखो, सीजेपी इस आंदोलन को एंकर कर रही है। इस देश का युवा सड़कों पे उतरा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश का युवा मांग ही नहीं रहा। फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या हो जाएगा? आपने संजीव मुखिया के बारे में आज सुना होगा, बताया जाता है 2 साल पहले के वीडियोस देख लीजिए आप यूट्यूब पर, चारों तरफ फैले हुए हैं कि संजीव मुखिया नाम का कोई व्यक्ति है जो 2024 के नीट घोटाले का मास्टरमाइंड था, ऐसा उसको बताया गया। और टीवी चैनल्स ने चलाया, साहब सारे टीवी चैनल्स ने चलाया, मास्टरमाइंड गिरफ्तार, संजीव मुखिया गिरफ्तार हो गया। सीबीआई ने उसके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की ताकि वो 90 दिन में बाहर निकल जाए, सो मोटो बेल मिल गई उसको। आज सीबीआई ने कहा साहब ये तो दोषी नहीं था। मतलब संजीव मुखिया को बचाया गया इसलिए संभव है कि देश के मुखिया पे आंच हो रही होगी, शिक्षा विभाग के मुखिया पे आंच आ रही है, वरना संजीव मुखिया को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। देखिए, जितेंद्र सिंह को बताओ अगर बातचीत के लिए तैयार हो तो फोन उठाएं और जिससे बातचीत करनी है उसको बताएं। वो तो सारी दुनिया को बता रहे हैं वो बातचीत के लिए तैयार हैं, इसका मतलब तैयार नहीं है। और बातचीत क्या करनी है? जितेंद्र सिंह को क्या कोई रिश्ता तय करना है, कुंडली मिलानी है, लड़की की शादी करनी है, क्या करना है? बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है। आप इस प्रधान को हटाओ, इसको रिजाइन कराओ, बातचीत की कोई जरूरत ही नहीं है। इनका भी लो बड़ा, और बातचीत करनी है, कोई हमें रिश्ता करना है उनके। हमारे क्या रिश्तेदार है, वो हमारे संधी हैं।